ಅಲ್ವೇ? हालेलुया। जय मसीह की सबको। हालेलुया हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए मैं आपको धन्यवाद देता प्रभु जी। आज शाम का समय प्रभु जी, एक बार और आपका चरणों में आने के लिए आपने हमें मदद किया प्रभु जी। 57th डे प्रभु जी इस लॉकडाउन में आपका चरणों में आकर आपको स्तुति करने के लिए, आराधना करने के लिए, गीत गाने के लिए, वचन सुनने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आए सारे भाई बहनों को, बच्चों को आपका सामर्थ हाथ में सौंपते प्रभु जी। सभी को सहायता करना। कोई अगर हमारे साथ अगर जुड़ने के लिए चाहते हो, वो भी जल्दी से जल्दी जुड़ने के लिए सहायता करना प्रभु जी। मिलकर हम आपको स्तुति आराधना करने के लिए सहायता करना प्रभु जी। आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह का मीठा नाम से मांगते हैं। जीवित परमेश्वर तेरी आराधना करता हूँ, जीवन को देने वाले तेरी आराधना करता हूँ। आज शाम का समय जीवित परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें सहायता करे। मिलकर हम इस गीत को गाएंगे ताकि परमेश्वर को महिमा करेंगे।
गाएंगे जीवित शाम का समय परमेश्वर को धन्यवाद करने के लिए, परमेश्वर को स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने मदद किया। हालेलुया। हम लोग आराधना करने वाला हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया। कल भी हम लोग गीत गाया था, बिकॉज ही लिव्स आई कैन फेस टुमारो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया। हम लोग आराधना करने वाला हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर। हालेलुया। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 उनको उपस्थिति आज शाम का हमारा बीच में है। में इस प्रकार लिखा है, जहाँ पर 2 या 3 परिणाम में कहीं भी एकत्रित हो जाता है। हालेलुया। बीच में परमेश्वर को उपस्थिति होगा। हालेलुया। आज शाम का समय उपस्थिति है। हालेलुया। पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति को आत्मा रे पवित्र आत्मा रे यीशु की शक्ति खुला। आत्मा रे पवित्र आत्मा रे त्रिएक बस्ती दिला। हालेलुया। आज शाम का समय वायदा के अनुसार हमारा परमेश्वर हमारे बीच उपस्थित है। वायदा के अनुसार यीशु मसीह को उपस्थिति हमारे बीच में है। हालेलुया। इतना विश्वास करते हैं। हालेलुया।
तुम्हारे पवित्र तुम्हारे मन से पुकारे तेरा तेरा एक मन से हम पुकारने के लिए जो तैयार है तो परमेश्वर का जलाल देखेंगे। गीत में इस प्रकार गाया था, देखिए तेरा जलाल। आज शाम का समय हम सब लोग एक ही मन से एक ही दिल से परमेश्वर को स्तुति करने के लिए जब तैयार है, परमेश्वर का महिमा, परमेश्वर का जलाल हम देख सकते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। खुद लोग विश्वास करते हैं। हालेलुया। हर एक जंजीर गिर जाएगा। एक ही मन होकर जब हम प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए जब तैयार होता है, हर एक जंजीर गिर जाएगा। हालेलुया। बाइबल हमें इस प्रकार सिखाते हैं। हालेलुया। हमारा परमेश्वर के जैसे सामर्थ परमेश्वर कोई नहीं। हालेलुया। सब आत्माएं यीशु के पास माथा टेकते हैं। हालेलुया। और मिलकर लाके तेरी जैसे शक्ति नहीं कोई। पवित्र
हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में हम सब लोग आज शाम का समय, हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है। हालेलुया। जब राजा आता है, राजा का काम करेगा। हालेलुया। राजा का काम हमारे बीच में करेगा। हालेलुया। राजा ऐसे नहीं आता है, राजा कुछ काम के लिए आते हैं। हालेलुया। जानते हैं राजा लोग अपना प्रजा लोग के पास आते हैं, कुछ काम के लिए आते हैं, केवल कुछ चीज देखने के लिए नहीं आते, कुछ दान देने के लिए, कुछ गिफ्ट देने के लिए। ऐसे तो आज ही रात का समय हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। हाल वो राजाओं का राजा है। हालेलुया। वो प्रभुओं का प्रभु है। हालेलुया। 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर एल शदाई, एल शदाई। हालेलुया। का नाम है एल शदाई, ऑलमाइटी गॉड। हालेलुया। हमारा जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर। हालेलुया। 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 हमारा हर एक अवस्था जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। हमारा अवस्था का अनुसार हमारे जिम्मेदारी करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और हर एक अवस्था जानने वाला परमेश्वर। हालेलुया। बड़ा आंसू देखने वाला, बड़ा आंसू को आंसू का अर्थ जानने वाला परमेश्वर। कितने लोग विश्वास करते हैं आज शाम का समय उसी परमेश्वर हमारे बीच में है। हालेलुया। आप विश्वास करो ना करो, वचन में लिखा है यहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम में कहीं भी एकत्रित हो जाता है, मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। इसलिए बहुत डर का साथ, बहुत भय का साथ परमेश्वर को बसने बैठते हैं। बच्चे लोगों को भी हम ये बातों को सिखाते हैं, क्योंकि बचपन में से हम सीखने वाली एक बात है। हम जब इकट्ठे होते हैं परमेश्वर को उपस्थिति हमारे बीच में, इसलिए हम बहुत अनुशासन के साथ कलीसिया वगैरह चलाते हैं, डिसिप्लिन। क्योंकि बीच में उपस्थित है कोई छोटा व्यक्ति नहीं, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु। वो हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हालेलुया। हालेलुया। समझने वाला यीशु, सुख के समय में, दुख के समय में यीशु काफी मुझे। सुख के समय में, दुख के समय मेरे बोझों को लेने वाला यीशु, यीशु मेरे दिल को समझने वाला, यीशु सुख के समय में, दुख के
हमारा जीवन का हर एक अवस्था जानने वाला परमेश्वर, हमारा जीवन का सुख का हो दुख का हो हर एक अवस्था जानने वाला परमेश्वर को उपस्थिति आज दिन का समय, आज इसे शाम का वक्त हमारा बीच में है। हालेलुया। पिछले दिनों में हम लोग सीखा हर बात को हर समय पर देने के लिए, ऑल सफिशिएंट इन ऑल थिंग्स। हालेलुया में हम सीखा था। हालेलुया, उनके पास सब कुछ है। हालेलुया, इसी परमेश्वर को उपस्थिति में हम लोग आ गए। हालेलुया 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 हालेलुया। आज शाम का समय कितने लोग बोल सकते यीशु मसीह आप मुझे छू कर अनुग्रह कर। हालेलुया, यीशु मसीह का छूने से चंगाई है। हालेलुया, यीशु मसीह का छूने से आशीष और अनुग्रह है। हालेलुया 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 हालेलुया। कितने लोग आज शाम का समय परमेश्वर को बोल सकते यीशु मसीह हम आपको उपस्थिति में आ गए। आज शाम का समय प्रभु जी आपको उपस्थिति व्यक्तिगत तौर से महसूस करने के लिए आपने मुझे सहायता करना। हालेलुया प्रभु जी आपने मुझे छू। हालेलुया मुझे छू खुदा मुझे छू मुझे छू खुदा मुझे छू मेरी जान को मेरी रूह को मेरी जान को मेरी रूह को मेरे बदन को छू मुझे छू खुदा मुझे छू। कुम्हार जैसे हाथों से अपनी सवारे मट्टी को कुम्हार निहारे मट्टी को कुम्हार जैसे सवारे यूं ही कला में खुदावन गूंथे हमें निखारे मुझे कर खुदा रो मुझे कर मुझे कर खुदा रो मुझे कर। आज शाम का समय कितने लोग बोल सकते हैं यीशु मसीह मिट्टी के पास कैसे कुम्हार आते हैं। हालेलुया, मिट्टी के पास कुम्हार नहीं, कुम्हार के पास मिट्टी आता है। गलत बोला है, सॉरी। हालेलुया, कुम्हार के पास ऐसे मिट्टी आता है, वैसे ही एक समर्पण के साथ कितने लोग परमेश्वर को बस में आने के लिए तैयार है। एक समर्पण, संपूर्ण समर्पण। कितने लोग एक संपूर्ण समर्पण करने के लिए आज शाम का समय तैयार है। हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता की किताब में ये वचन है, उसमें से ही गाना निकाला है। जाओ, भविष्यद्वक्ता को सिखाने के लिए परमेश्वर ने बोल दिया
परमेश्वर ने एक यशायाह भविष्यद्वक्ता को कुम्हार के पास लेके गया। वे जाने के बाद उन्होंने देखा है कुम्हार अपना हाथ से मिट्टी सार कर पानी डालकर गूंद कर, सब लोग प्रार्थना का साथ बैठे। हालेलुया, आप चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज जीसस, हालेलुया, 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 प्रेज जीसस, हालेलुया, हालेलुया। अपनी इच्छा का अनुसार मिट्टी को गूंथ कर बर्तन बनाते। हालेलुया। उसमें से बीच में बर्तन खराब हो गया और कुम्हार ने उसी मिट्टी को फिर दोबारा उनका इच्छा का अनुसार एक बर्तन बनाए। हालेलुया। नए नए लोगों को छोड़कर बाकी सबको ये बात जानते हैं। आज इस शाम का समय एक संपूर्ण समर्पण करने के लिए कितने लोग तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। सब लोग थोड़े समय परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये गीत लिखने वाला इस प्रकार लिखा है, मिट्टी मिट्टी को कैसे जैसे कुम्हार करते हैं वैसे गूंथे हमें और निकाल। कितने लोग परमेश्वर को अपना हाथ में गूंथने के लिए देने के लिए तैयार है, समर्पण करते हैं। मिलकर इस गीत को आप गाएंगे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने कुम्हार जैसे हाथों से अपनी सवारे, यूं ही कला में खुदावन होते हमें निहारे। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपनी सवारे, बूंदे में खुदावन होते हमें और निहारे। मिलकर गाएंगे। खुदा रो मुझे मुझे कर मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। मुझे छू खुदा, मुझे छू मुझे छू खुदा हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ आप परमेश्वर को बोल दे, प्रभु जी आपने मुझे छू। जब यीशु मसीह पृथ्वी में था, यीशु मसीह को छुआ, यीशु मसीह ने छुआ तो सभी का जीवन में आशीष पाया। हालेलुया। इसे तो आज शाम का समय हमारे जीवन में भी परमेश्वर आशीष देगा। जो लोग दिल से गाए उनका बारे में बोल रहे। हालेलुया। ज्यादा लोग नहीं, 11 लोग हैं अभी। जितने लोग अपने दिल से परमेश्वर को बोलते, प्रभु जी आपने मुझे छू। मैं विश्वास करता हूँ आप यीशु मसीह की उपस्थिति को महसूस हो रहे हैं। हम तो इधर महसूस होते हैं। हालेलुया, परमेश्वर की उपस्थिति। हालेलुया, 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 हालेलुया।
हालेलुया। एक संपूर्ण समर्पण हमारा जीवन में आशीष के लिए अनिवार्य है। एक संपूर्ण समर्पण, हालेलुया। हो सकता है मोबाइल के सामने बैठे हैं, वीडियो बना रहे होगा, वीडियो देखा होगा, मगर आपका अंदर से आप परमेश्वर को सच में स्तुति करने के लिए तैयार, तो परमेश्वर का सामर्थ्य आप महसूस कर सकते हैं। नहीं, आप केवल एक चीज देखने के लिए आए तो ऐसे देखिए आप वापस चले जाएंगे खाली हाथ में। नहीं, हम मिलकर आराधना करने के लिए आए, मिलकर आप अपने जगह पर परमेश्वर को स्तुति कर रहे तो दिल से परमेश्वर को स्तुति आराधना कर रहे तो परमेश्वर का उपस्थिति आप महसूस कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, खुदारो मुझे छू, छू, मुझे छू, खुदारो मुझे छू। परमेश्वर की उपस्थिति अनुभव करने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। हालेलुया। पिता गीत गाने के लिए परमेश्वर में मदद किया। हालेलुया। आत्मा में आराधना करने के लिए परमेश्वर में सहायता किया। जब मैं लिखा सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर को आराधना करना। हालेलुया। इसी पहाड़ पे नहीं, उसी पहाड़ में नहीं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु तेरी परमेश्वर ने इस्राएल लोगों को एक आज्ञा दिया था, केवल मुझे उपासना करना, केवल मुझे आराधना करना। हालेलुया। आज शाम का समय परमेश्वर को आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया। हालेलुया। आराधना के योग्य हमारा परमेश्वर। हालेलुया। स्तुति के योग्य हमारा परमेश्वर। हालेलुया। प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। उनका नाम है सबसे ऊंचा नाम। हालेलुया। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। मिलकर गाएंगे यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। जिस नाम में, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। जिस नाम में है बंदगी, वो नाम है यीशु मसीह। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। गाएंगे यीशु नाम। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यीशु नाम, यीशु नाम की जय, की जय। आइए प्रार्थना को और जाएंगे। आज इस शाम का समय अभी तक परमेश्वर को स्तुति आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हमें मदद किया, सहायता किया। आगे भी हमें प्रार्थना करना है, वचन सुनना है। सब लोग प्रार्थना करना प्रभु जी। आज शाम का समय प्रभु जी आपने मुझसे बात करना। हालेलुया। सब लोग प्रार्थना करना। हालेलुया। प्रभु जी आज आपको वो सिद्धि अनुभव करने के लिए आपने मुझे सहायता करना, प्रार्थना करने के लिए मुझे सहायता करना, आत्मा में प्रार्थना करने के लिए आपने मुझे सहायता करना। प्रभु जी आज रात का वचन मेरे से बात करना। हालेलुया। कितने लोग इससे प्रार्थना कर सकते हैं? हालेलुया। हालेलुया। मिलकर अपने अपने जगह पर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। तो प्रार्थना करने का समय मेरे दिन प्रार्थना में मदद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, एक परिवार परमेश्वर आपके चरणों में आने का मौका दिया परमेश्वर, इसमें आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। खासकर परमेश्वर ऐसे सुंदर वक्त परमेश्वर आपने तैयार करके दिया परमेश्वर, ताकि हम परमेश्वर आपकी सेवा कर पाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर आज की मीटिंग के लिए परमेश्वर, जो भी लोग परमेश्वर विषय लेकर परमेश्वर आपके चरणों पर आए परमेश्वर, सबका परमेश्वर आप जवाब दे परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता, जो भी परमेश्वर के वचन बोला जाएगा परमेश्वर, उससे परमेश्वर हम लोग आशीष तो नहीं पाए परमेश्वर। परमेश्वर हमारी जिंदगी में परमेश्वर नए बदलाव लाने पाए परमेश्वर। आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर आप सहायता मत करना परमेश्वर। लोगों की जितने भी प्रार्थना विषय है सबका परमेश्वर जवाब देना परमेश्वर। धन्यवाद करता हूँ पिता, जो भी आगे गाने गाए जाएंगे परमेश्वर आपके अगुवाई उसके पीछे होने वाले परमेश्वर। मेरी एक छोटी सी विनती सुनने के लिए धन्यवाद करता हूँ पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज शाम का समय परमेश्वर का उपस्थिति में आने के लिए परमेश्वर ने एक बार और सहायता किया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। परमेश्वर महान है, हमारा परमेश्वर अच्छा है, भला है। बीच में शायद किसी ने भेजा था, प्रभु परमेश्वर तो कितना भला है। हालेलुया। हाँ, देवेंद्र भाई ने। हालेलुया। मैं देखा था मगर दूसरा कोई हृदय में गाना आया था, इसलिए वो गाना गा नहीं पाया। परमेश्वर भला है, इसलिए आज शाम का समय हम सब लोग परमेश्वर को उपस्थिति में आ गए। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया हालेलुया। हमेशा मैं बताते हैं, हम लोग जो खाना का बल से नहीं है, कोई बोल बेटा का याद आ गया। हालेलुया। हम लोग खाया हुआ रोटी का बल से नहीं है। हम लोग सुबह वो तपम बनाया, वो तपम का बल से नहीं है। बनविया को पता वो तपम क्या होता है। हालेलुया। और भी कुछ बनाया, उसका बल से नहीं है। सब लोगों को समझना है, सब लोग समझना। हम लोग आज शाम का समय परमेश्वर को उपस्थित में आया, परमेश्वर का करुणा से, परमेश्वर का कृपा से। हालेलुया। गीत हम गाते हैं ना, यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। सच मुझे हालेलुया, यही है फैक्ट है, सच है।
परमेश्वर का करुणा से, परमेश्वर का दया से आज रात का समय हम लोग बस परमेश्वर के पास आ गए। इसलिए हम धन्यवाद का साथ परमेश्वर को स्तुति करना। अगर हम हमारा बेल से है तो हम स्तुति करने की कोई जरूरत नहीं, मगर परमेश्वर किसी और का अनुग्रह से, मतलब परमेश्वर का अनुग्रह से हम सब लोग जिंदा है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना जरूरी होता है। हालेलुया। आज शाम का समय परमेश्वर ने हमें जिंदा रखा है। आजकल ये बोलना जरूरी होता है, क्योंकि डेली क्या बोलते हैं, नेट खोल कर देखते हैं, टीवी में देखते हैं, मृत्यु का नंबर, आंकड़ा, नंबर सारे कितने लोग डेथ हो रहे ഓ യാരെ അതിനെ നോക്കി ഇപ്പം എത്ര ഉണ്ട് നോക്കി, മെലിൻ നോക്കി, വേൾഡ് മീറ്റർ നോക്കി, പറഞ്ഞ നോക്കിട്ടിരിക്കുന്നത് വേൾഡ് മീറ്റർ എൻ്റെ ഫോണിൽ बीच में हम लोग देखते रहते हैं कितने लोग कोरोना वायरस के द्वारा मर गया। क्या नाम है, बहुत लोग क्या बोलते मरते जा रहे हैं, बहुत लोग परेशानी में हैं, और उनका बीच में है, और उसी परेशानी के बीच में है परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा। हालेलुया। अभी आपको पता है हमारा जो लॉकडाउन, ये लॉकडाउन का शुरुआत का दिन में मैं रोज ये नंबर बोलते थे, आपको याद होगा, लॉकडाउन 1 2 3, अभी 57 हो गया। बीच में वो बोलना मैंने छोड़ दिया। अभी पता है 5 लाख नहीं, 50 लाख लोग ग्रसित है टोटल। 50,16,610 लोग हैं कोरोना वायरस से ग्रसित है, सरकार का अनुसार। भारत में मेरे ख्याल से सारा लिस्ट पूरा भी नहीं होगा, सब लोग है ना अपना ओरिजिनल गिनती शायद नहीं देते भी। 50,16,610, 50,16,610 अभी इसी वक्त का बात बोल रहे हैं। डेथ हो गया 3,25,543, क्या बोलते हैं 43, 3,25,543। इसमें हमारा नंबर नहीं आया, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया। 3,25,543 में हमारा नंबर नहीं आया। ये कोई छोटी बात नहीं है। और 25,000 लोग दुनिया से चले गया, कि आपको कुछ महसूस नहीं हो रहे? धन्यवाद करना जरूरी है। कभी ये नहीं सोचना अपने घर पे बैठकर हम खाना बनाते हैं, यूट्यूब में खाना बना के खाते हैं। आजकल सब लोग ये खाते हैं। हाँ, आजकल सब लोग टेस्ट एक्सपेरिमेंट होते हैं घर पे। और हमें परमेश्वर संभाला, खाने के लिए दे दिया, रोटी आटा सब कुछ परमेश्वर ने दे दिया। यूएसए में इसी समय पर कितने है पता है? 93,594 लोग डेथ हो गया। 93,594 सॉरी डेथ हो गया। हाँ, ये आज का है। हाँ, क्यों ये आज का देखा है मेलविन? हालेलुया। और इंडिया का नंबर आके 11, यूएस से पहले नंबर है। 93,000 मतलब समझ लो 1 लाख के आसपास लोग मर गया। ये कोई छोटी बात है क्या? इतना लोगों को डेथ हो गया। रशिया में अभी देखो, दूसरा ग्रसित राज्य रशिया आ गया, 3 लाख, मगर उधर डेथ बहुत कम है। फ्रांस, यूके, बहुत लोग। भारत का नंबर आ गया 1,07,779 ग्रसित लोग। 3,316 डेथ है। ये वेल्डोमीटर का इसका हिसाब से हो सकता है। न्यूज़ चैनल में आपको थोड़ा सा कम दिखाएगा, मैं भी जानता हूँ।
ये देखने के समय पर हम क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर को धन्यवाद देना परमेश्वर को। हालेलुया। भारत शुरू में 40 नंबर आगे अभी आके अभी 11 में आ गया, अभी और आगे आ जाएगा, भारत आगे आएगा। इधर आबादी बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत है। अभी ईरान है, टर्की है, कवर करेगा, मगर परमेश्वर ने हमें संभाल करेगा। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हमारे भी चारों तरफ काफ़ी केसेस था, आप लोग जानते हैं। 26 नंबर गली में, 27 में है, 28 में है, काफ़ी केसेस आ गया। कुछ लोग नेगेटिव होकर वापस आ गया, पता नहीं अभी कितने लोगों को। आप लोग जानते हैं हमारे इसी कॉलोनी में वगैरह अगर टेस्ट करेगा तो और भी हज़ारों लोग पॉजिटिव निकल जाएगा। लोग ऐसे घूम रहे हैं ना बाहर, लोगों को तो कुछ पता भी नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग कोई कुछ नहीं है, कोई चीज़ों को ध्यान नहीं रखते, और भी बढ़ जाता है। मगर परमेश्वर ने हमें संभाल कर रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद करना जरूरी होता है। लॉकडाउन के समय पर हम लोग अच्छा खाना खाते हैं, परमेश्वर ने हमें भी व्यवस्था करते, मुहैया करते, हमारे जीवन में कपड़ा देते हैं, हर एक सुविधा परमेश्वर में देने के समय पर हम अपने पूरे दिल से परमेश्वर को धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी होता है। धन्यवाद करना। अभी 15 लोग हैं, सब लोग अच्छा सा रहे, मैं जानता हूँ, खाने के लिए कोई कमी नहीं। हाँ, तो जॉब नहीं है इसलिए थोड़ा बहुत तो परेशानी सभी को है, हमें भी परेशानी है। काफ़ी समय से जॉब के लिए जा नहीं पा रहे, काम करने के लिए, क्लास के लिए जा नहीं पा रहे, मगर परमेश्वर व्यवस्था करते हैं। हालेलुया। इसलिए हमारा जीवन में हम धन्यवाद करना, हर बात में धन्यवाद करने के लिए प्रेरित पौलुस ने बोला, हर बात में कभी भी हम शिकायत करने वाले नहीं होना चाहिए। इसलिए इन दिनों में हम वचन सीख रहे। हालेलुया। वचन में ऐसे हमें सिखाते परमेश्वर ने, इसलिए हम मिलकर एक फेलोशिप संगति में आते हैं। संगति का क्या जरूरत है? 2-3 बातों को आज दिन का समय, शाम का समय बोलकर समाप्त करने के लिए मैं चल रहा हूँ। इस संगति का क्या जरूरत है? क्या आप लोग घर पे बैठकर, आज मैंने कुछ लोगों से बातचीत किया, बोले है हम बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं। अरे अकेले कोई भी कर सकता, हम भी अकेले बैठ कर प्रार्थना कर सकते। मुकेश भाई कहाँ पर? मुकेश भाई आ गया ना ड्यूटी के बाद। मुकेश भाई भी घर पे बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं। राजू भाई, सब लोग, राज, कोई भी हो, सब लोग घर पे बैठ कर प्रार्थना कर सकते हैं अकेला। क्यों इस प्रकार हम एक मिलकर एक संगति का जरूरत क्या? बाइबल हमें क्या बताते हैं? संगति का जरूरत क्या है? हम लोगों को हमेशा बोलते आपका पास एंड्रॉयड फ़ोन है, नेट का सुविधा, तो जरूर लाइव में आने। किस लिए? अभी कितने दिन हो गए? 57th डे है, 2 महीने पूरा होने वाला है। हम सब लोग घर का अंदर है। हाँ, बीच में 1-2 हफ्ते पहले कुछ लोग बाहर निकलने लगा। हम भी कल परसों कुछ बहुत ज़रूरी था इसलिए बाहर निकला। आज भी मैं सुबह कुछ बहुत ज़रूरी था इसलिए बाहर निकला। हाल नहीं तो सब लोग लॉकडाउन है, लॉक करके, ताला बंद करके अंदर है, लॉकडाउन। क्या हम अंदर बैठ कर प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर नहीं सुनेगा? परमेश्वर सुनेगा। फिर क्यों हम इस प्रकार एक संगति? ठीक है, हमारे पास भी हम बड़ा लोग नहीं, सब लोग नॉर्मल आम लोग हैं। ठीक है, फिर भी परमेश्वर का अनुग्रह, सबके पास एक एंड्रॉयड फ़ोन तो है ना। अगर बटन फ़ोन होते तो ये चीज़ नहीं होते। परमेश्वर को धन्यवाद देना, या एंड्रॉयड फ़ोन के लिए भी धन्यवाद देना। अगर एंड्रॉयड फ़ोन अगर नहीं तो हम इधर से लाइव भी नहीं कर सकते, आप उधर से देख भी नहीं सकते। अगर आप अकेले घर पे बैठ लिए होते तो क्या हो जाता है पता है? मन का अंदर फालतू सोच आ जाता है, बैठे बैठे ना फालतू सोच आ जाता है आगे कल का बारे में, और चारों तरफ जो लोगों के बारे में देखे सुनकर हम लोग पागल हो जाते हैं। मैंने आपको शायद बताया था, शायद नहीं बताया था, ये लॉकडाउन शुरू होने के समय पर भी काफ़ी स्टडी हो रहा था। अनेक लोग इस लॉकडाउन के बाद मेंटल पेशेंट्स बन जाएगा, क्योंकि अकेला बैठे है और काफ़ी सोच, फालतू चीज़ सोचते हैं। और आप लोग जानते हैं ना, अनेक लोग ये कोरोना वायरस का आने के बाद अनेक लोग सुइसाइड किया, और इस तरीके से काफ़ी घटना अनेक लोगों के जीवन। मगर हमारा जीवन में सचमुच ऐसे कोई सोच भी नहीं है। कल भी मैंने ये बात लाइव में बताया था ना, आप लोग उत्तर भी दिया, जवाब भी दिया था। ऐसे कुछ सोच भी हमारे मन में नहीं है। क्यों? क्योंकि हम एक संगति का साथ जुड़ा हुआ है। मतलब है नहीं फेथ गॉस्पेल मिशन चर्च है, नहीं, एक संगति। हम जिस संगति का साथ है, मतलब अभी हम मिलकर एक चर्च में हैं, हमारा चर्च है,
ज़्यादा लोग नहीं, मगर हम सब लोग मिलकर एक प्रार्थना में आते हैं, आराधना में आते हैं, आपस में आपका कमेंट्स वगैरह देखते हैं। सब लोग कभी थैंक यू जीसस बोलते हैं, हालेलुया बोलते हैं, कभी कुछ गाना का लाइन्स बोलते हैं, भजन बोलते हैं। हमें कभी महसूस, अच्छा देखो काफ़ी सारा ये आया था, एकता में भी हालेलुया। और हमें कभी महसूस नहीं होता, हाँ ठीक है, डायरेक्ट आपको देख नहीं पा रहे, मगर आप हमें रोज़ देखते हैं, हमें भी आपका कमेंट से ये सब कुछ करने से ऐसे एक कभी हम महसूस नहीं हो रहे ठीक है हम अकेला है, हमारे साथ बहुत लोग। हालेलुया। सच्चे सही भी है, ऐसे नहीं। ये दुख का समय पर हम सब लोग आपस में क्या करते हैं, दूसरे के बारे में ध्यान भी, मुझे बहुत सच में खुश भी है, क्योंकि हमारा लोग भाई बहन लोग हैं ना, आपस में एक कंसर्न रखते हैं, क्या बोलते हैं इसको, एक चिंता रखते हैं दूसरे के बारे में। बाइबल हमें बताते भी है, हमको कोई स्वार्थ नहीं बनना है। वजह में बाइबल पढ़ने वाला एक विश्वासी के जिनमें स्वार्थ करके एक सोच नहीं आता है, दूसरे के बारे में सोचते। हमारे भाई बहनों को बीच में ये चीज़ है भी है, मैं जानता हूँ। फिर क्यों ये फेलोशिप, अगर ये फेलोशिप नहीं है तो विश्वास में से गिर जाता है। हमारे कलीसिया में भी ऐसे कुछ लोगों के मन में ऐसे कुछ बात है, मुझे पता है। बोला हम घर पे बैठ के अकेले कितने समय तक प्रार्थना कर सकते हैं? किसी को हिम्मत है क्या बोलने के लिए 8 घंटे बैठ कर प्रार्थना करें? ऐसे हम अभी करते हैं, वैसे आप प्रार्थना करते हैं? नहीं कर सकते। हम भी अगर अकेले बैठे को तो नहीं हो सकते, क्योंकि संगति का संगति है जो बाइबल में लिखा है, ये संगति क्यों करना है। इसलिए कोई ये नहीं सोचना, कोई बात नहीं, हम घर पे बैठकर आराम से सुबह से लेकर शाम ऐसे करने को। कुछ लोग बोलते हैं वो तो पर्सनल प्रेयर कर सकते हैं, पर्सनल कर सकते हैं, मगर संगति हमारा जीवन में बहुत जरूरी है। संगति नहीं तो हमारे मन में फालतू सोच आता है। ये शैतान, बाइबल में नहीं, इसे कहावत होता है जो अकेला है, अकेलापन, वो ये शैतान को बहुत अच्छा लगता है। अगर हम आप अकेला है, शैतान को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शैतान जल्दी आपका जीवन में कार्य कर सकता है। अगर मैं अकेला बैठेगा तो शैतान जल्दी मेरे जीवन में कार्य करता है। हम दोनों मिलकर बैठेगा तो, परिवार मिलकर बैठेगा तो शैतान इतना जल्दी काम करे, क्योंकि अकेला बैठना मलयालम में होता है ना, रिचार्जिंदे ऐसे भूल गए मैंने, ऐसे कहावत होता है, जो हम अकेला बैठे से शैतान को बहुत हमारे जीवन में कार्य कर सकते। इसलिए कभी अकेला महसूस नहीं होना, ठीक है? यशोदा सविदा सब लोग है ना, सुन दे, हालेलुया। इसलिए हम मिलकर संगति में, देखो सब लोग अभी आमीन बोलते रहे, ओ हमें, आप लोग घर पे बैठकर आप कमेंट लिखते हैं, मगर हमें ऐसे एक महसूस होता है, ठीक है आप लोग हमारे सामने हैं, आप हमारे सामने बैठकर सब कुछ सुनने करके एक महसूस होता है। इसलिए अनेक कलीसियाओं में प्रेयर्स होते हैं, प्रार्थना होते हैं और संगति करते हैं। कुछ लोग चेन प्रेयर में बैठा, चेन प्रेयर तो आपस में हम कनेक्शन नहीं है, प्रार्थना होता है, आप प्रार्थना करते हैं घंटे, दूसरे को उससे बैठकर हम संगति में मिलकर आने का मतलब ये था, ताकि कभी भी हमारा चर्च का कोई भी व्यक्ति विश्वास में से एक स्टेप नीचे नहीं जाना, ऊपर ही जाना। मैं विश्वास करता हमारा कलीसिया के लोग स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएगा, ताकि इतना दिन हम प्रार्थना करते हैं और आप लोग याद है मिलकर हम वचन शेयर करते हैं, गाना गाते हैं, आराधना करते हैं, ये हमारा आत्मिक जीवन में हमें आगे लेके जाएंगे। हालेलुया। हाँ, ये खाली दिमाग शैतान गए, देखो सुनीता ने बोली यही बात है, खाली दिमाग शैतान गए, शैतान आगे कार्य करेगा। खाली घर शैतान का होता है, क्योंकि राजू भाई भी बोलते हैं, आपको सबको पता है। हालेलुया। इसलिए हमें संगति का जरूरी है, फेलोशिप। स्कोरदिल शब्द मैंने एक बार आपको बताया था, किसी को याद है? कोइनोनिया। मैं तो ये कोइनोनिया का शब्द कभी नहीं भूलूंगा, क्योंकि मैं जब नामदारी कलीसिया में था तभी कोइनोनिया फेस्ट करके एक फेस्ट हम लोग बनाया था। हम नहीं, हमारा साथ जुड़ा, हम जो जिस कलीसिया का जुड़ा हुआ था उसी संस्था ने कोइनोनिया फेस्ट, इसलिए मुझे कभी शब्द में कभी नहीं, कोइनोनिया फेलोशिप, संगति बोलते। मसीह लोग प्रार्थना में आते हैं, नहीं तो फिर आप क्या सोचे, हमें भी समय पर घर पे बैठ कर सो नहीं पाते, आप लोग भी घर पे बैठ कर टीवी देख नहीं सकते, सब कुछ कर सकते। हम हमारा समय निकाल कर थोड़ी समय भजन के लिए, प्रार्थना करने के लिए, हम सब लोग थोड़ी समय अपना समय को इसलिए बिता रहे, ये हमारा जीवन में आत्मिक आशीष के लिए। और कभी भी हमारा मन का अंदर जो सीखा हुआ वचन में से थोड़ा सा पीछे सोचने के लिए कोई मौका भी नहीं मिला। इसलिए मैं सभी को बोलते, जितना जिसके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, आप लाइव में आना, थोड़ा सा बैठना है और देखना। काफ़ी लोग नहीं आते, काफ़ी लोग नहीं, 2-3 लोग, अमित वगैरह अगर है तो थोड़ा सा हाई बोलना। अमित का वगैरह इसमें व्यू नहीं होता, बाकी जैसे संतोष दीदी, मंशु वगैरह नहीं आते। इसलिए क्या करते हैं, विश्वास में लोग
विश्वास का लेवल लो हो जाता है। हम लोग ये नहीं चाहते आपका विश्वास लो नहीं होना, हमें विश्वास में आगे बढ़ना। अब इधर देखने के समय पर 15 लोगों का चेहरा में इधर देख सकते हैं, कुछ लोगों के 12 लोग थे भाई, कुछ लोग चेहरा को देखे हमें भी लगता है ठीक है हमारे लिए है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, ये सब कुछ हमें इधर देख के पता चलता है। आपको भी, आप लोग भी अपने घर पे बैठकर हमें देखने के समय पर आपको पता है ठीक है हमारे लिए भैया है, दीदी है। ये हमारे जीवन में होना जरूरी है। मसीह जीवन में ये सब कुछ होना है, केवल प्रार्थना, केवल आराधना वो नहीं है। इसलिए मैंने बोल दिया पर्सनल प्रेयर में सब कुछ कर सकते, आप कितना घंटा प्रार्थना करो, आराधना करो, वो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम भी करते मगर वो नहीं बात है। फेलोशिप क्या है? आज शाम का समय 2-3 बात क्या है फेलोशिप। फेलोशिप का, संगति का क्या बोलते हैं, हलब, उसका जरूरत, उसका फायदा क्या है। अब फायदा, संगति का फायदा क्या है, उसको उसमें से 2-3 बातों को हम देखें। आज हम जल्दी समाप्त करें। कुलुस्सियों का पत्री 2 अध्याय 7 वचन। कुलुस्सियों 2 अध्याय 7 वचन। कोलोसियंस चैप्टर 2 वर्स 7। और उसी में जड़ पकड़ते और बैठते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ, और अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। 2 अध्याय 7 वचन। आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद प्रभु जी, सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज शाम का समय प्रभु जी आपका चरणों में आने के लिए स्वागत किया। आज रात का समय पढ़ो, जो वचन हम लोग पढ़ ली इस वजन से आप हमसे बात करना, सुनने वाले सारे भाई बहनों को आपका सामर्थ्य हाथ में सौंप दें। अभिषेक करना प्रभु जी, बात करने के लिए सहायता करना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुलुस्सियों का पत्र 2 अध्याय 7। Rooted and built up in him and established in the faith as ye have been taught, abounding therein with thanksgiving। और अत्यंत धन्यवाद करते रहो। अधिकाध, दूसरे वचन में अधिकाधिक लिखा है। और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। प्रेरित पौलुस ने कुलुस्सियों का पत्री लिखा है, जो कुलुस्सिया में जो विश्वासी लोगों को पत्र लिखते समय बोल दिया, मिलकर परमेश्वर को सेवा करने के लिए प्रेरित पौलुस ने उनको एक निर्देश दिया, आदेश दिया, मिलकर परमेश्वर को सेवा करने के लिए। उससे पहले 2 अध्याय 2 अध्याय का उसका कुलुस्सियों को जो पत्री लिखा है, और जो विश्वासी लोग हैं, विश्वासी लोगों को प्रेरित पौलुस ने बोल दिया तुम परमेश्वर को सेवा करना। कैसे सेवा करना है? रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम, मसीह में जड़ पकड़ना है और बैठता जाए। सबसे पहले जड़ होना चाहिए। जड़ अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आगे नहीं बढ़ेगा। जड़ सबसे मेन है, जड़, रूट। जड़ स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, अच्छा मजबूत होना चाहिए, ताकि उसमें से हम आगे बैठ सकते हैं। हालेलुया। प्रेरित पौलुस ने इस प्रकार बोला है। 2 अध्याय का जो शुरुआत का वचन में जब हम पढ़ने का समय पर ऐसे लिखा है, पहले वचन एक बार पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम जान लो कि तुम्हारे और उनके लिए जो लौदुकिया में है, और उन सब के लिए जिन्होंने मेरा शारीरिक मुंह नहीं देखा, मैं कैसा परिश्रम करता हूँ ताकि उनके। हाँ, बस इतने काफी। 4 से लेकर हम पढ़ने के समय पर 7 तक कैसे है मसीह में कैसे आगे बढ़ना, उसके बारे में बोलते हैं। हाउ टू कंटिन्यू इन क्राइस्ट, कैसे मसीह में कंटिन्यू करना, कैसे मसीह में आगे बढ़ना, उसके बारे में 4, 5, 6, 7 बोला है। ये पूरे कलीसिया को लिखने वाला पत्र है। आपको आप लोग जानते हैं, पौलुस जब रोम में था, हालेलुया, उसी समय पर उन्होंने लिखा हुआ पत्र AD 64, ईसा काल 64 में लिखा हुआ बात है।
और उन्होंने एक बात बताया कैसे मसीह में आगे बढ़ना। एक व्यक्ति को सिर्फ बोलने वाला बात नहीं, एक कम्युनिटी को बोले। ये बात इंपॉर्टेंट आपको समझना। एक व्यक्ति को बोलने वाला बात नहीं, एक कम्युनिटी को, विश्वासी गण को लिखने वाला वचन है। आपको समझ में आ गया? अगर मेरे से कुछ बात करना तो सीधे मेरे पास आके बोलते हैं, और हमें पूरे परिवार के लिए कुछ बात बोलेगा तो वो बात अलग है। वैसे तो प्रेरित पौलुस ने एक व्यक्ति करने के लिए नहीं बोला है। अभी हम तिमुथियुस को पत्र लिखा, तिमुथियुस तुम्हें करना, तीतुस उसको पत्र लिखा, मगर कुरिन्थियों कलीसिया के लिखा, रोमियो का पत्र रोमियो के लिए लिखा है, और कोलोसियों में कोलोसिया के विश्वासी लोगों के लिए लिखा हुआ बात है। उनको कलेक्टिवली बोला है। क्या बोला है? 7 वचन पढ़ा था। हाँ, और उसी में जड़ पकड़ते रूटेड एंड बिल्ड अप इन हिम। सबसे पहले जड़ पकड़ना है और बढ़ते जाओ, उसमें बढ़ते जाना है, और जैसे तुम सिखाए गए एंड एस्टेब्लिश्ड इन द फेथ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे ही सिखाया वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। विश्वास में दृढ़ हो। मतलब ये परमेश्वर, कैसे परमेश्वर पर कंटिन्यू करना, कैसे परमेश्वर को सेवा करना, उसका बात है बोला है। और एक ही साथ आगे बढ़ने के लिए बोला। आपको समझ में आ गया फेलोशिप का क्या जरूरत है? हम एक ही साथ आगे बढ़े। अगर हमारे कलीसिया के बारे में बोलेगा तो फेथ गॉस्पेल मिशन कलीसिया कैसे जाना? एक ही साथ आगे जाना। एक ही साथ मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? सब लोग अपने अपने घर पे बैठेगा तो होगा। सदगुरु भाई के घर पे बैठेंगे, और बाकी जो सुनिधा सविता बच्चे उधर ही है, गाँव का राजू भाई इधर है, हम इधर है। एक ही साथ कैसे जाएगा? इसलिए संगति का जरूरत है। एक ही साथ, अभी तो कुछ ऐसे कुछ केस आ गए इसलिए हम लोग अपने अपने घर पे बैठे, नहीं तो हम क्या करते? एक ही साथ आते, मिलकर हम करते। फिर तो पौलुस ने बोल दिया ये संगति हमारे जीवन में होना जरूरी है। हम मिलकर परमेश्वर को सेवा करने के लिए सीख रहे। क्या बोले? जैसे सिखाया, सिखाने वाला चीज क्या कर रहे? सीखते। अभी आप स्कूल में गया, अंग्रेजी ए फॉर एप्पल क्या बोला? एप्पल बोलते जो भी एक मजाक बोला। हालेलुया। किसी ने सिखाया तभी हम सीख रहे। अभी हमारे बचपन में ये PPL बोलते हैं एप्पल, तभी हम बोलते हैं ये PPL एप्पल। किसी ने सिखाया, हम सीखा। B फॉर बॉल, BALL बॉल, हम किसी ने सिखाया, हम बोलते हैं बॉल। किसी ने सिखाया तभी हम सीखा। समझ में आ गया? CAT कैट, CAC फॉर कैट। क्या है CAT कैट? किसी ने सिखाया तभी हम लोग सीखा। प्रेरित पौलुस ने क्या बोला है? सिखाया गया है। जो जो कुछ चीज तुम्हें सिखाया गया है, हमें मिलकर सीखना है। कहीं क्या सीखना? यीशु मसीह को सेवा करने के लिए मिलकर सीखना। मिलकर सीखना, मिलकर सीखना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में टुगेदर, लर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर। क्या क्या लर्न करना है? क्या सीखना है? टू सर्व गॉड। समझ में आ गया? लर्न टुगेदर टू सर्व गॉड। फर्स्ट पॉइंट, लर्न टुगेदर टू सर्व गॉड। इष्ट परमेश्वर को स्तुति करने के लिए, परमेश्वर को सेवा करने के लिए, सर स्तुति नहीं सेवा, परमेश्वर को सेवा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मिलकर सीखना। मिलकर सीखने के लिए क्या जरूरत है? संगति का जरूरत है। आपको समझ में आ गया? समझ आ गया? समझ आ गया तो थोड़ा सा हाय आमेन कुछ तो बोलो। हालेलुया। दूसरी बात है फिलिपियों का पत्री 3 अध्याय 10 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्स 10 पढ़ेंगे। ताकि मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के दुख में सहभागी होने के लिए, मर्म को जानूं। हाँ, दुख को सहभागी होने के लिए, that I may know him and the power of his resurrection and the fellowship of his suffering, fellowship of his suffering। यीशु मसीह का कष्ट का संगति। कष्ट कैसे करेंगे? फेलोशिप। मैंने बोल दिया था संगति का इंग्लिश शब्द है फेलोशिप, उसका ओरिजिनल शब्द है कोइनोनिया। कभी नहीं भूलना, ठीक है? कोइनोनिया, फेलोशिप, फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स। यीशु मसीह का कष्ट का फेलोशिप।
मतलब हम मिलकर यीशु मसीह का कष्ट को सहने के लिए सीख, टू लर्न टुगेदर द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट, लर्न टुगेदर द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट। हालेलुया, लर्न टुगेदर द सफरिंग्स ऑफ क्राइस्ट। यीशु मसीह का कष्ट को सहन करने के लिए मिलकर सीखें, मिलकर सीखें। मिलकर सीखने वाला बातों के बारे में बोलेगा तो जो हमारे टाइम में था, अभी पता नहीं है या नहीं, कंबाइंड स्टडी करके एक चीज़ होता है। आजकल कंबाइंड स्टडी में बच्चे लोग हम भी भेजते नहीं, क्योंकि कंबाइंड स्टडी करेगा तो कुछ फालतू काम करेगा, इसलिए भेजते नहीं। कंबाइंड स्टडी में क्या हो जाता है, हमारे टाइम में फ़ोन वगैरह नहीं था, आप लोग जानते हैं। मतलब इतना बुजुर्ग बुढ़ा क्या बोलते हैं, दुर्गा हमेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बूढ़ा बूढ़ी करके बोलते हैं। दुर्गा बहन आया होगा, आज फ़ोन कर दूंगा, अभी याद आ गया। ओ क्या बोलते हैं, दुर्गा बहन हमेशा मैसेज बोलते हैं, पास्टर जी, सिस्टर जी, बूढ़ा बूढ़ी पता नहीं, इतना बूढ़ा बूढ़ी नहीं है हम लोग, ठीक है। जो भी है वो हमारे लिए नहीं बोला, जनरली बोला, ठीक है। दुर्गा बहन का बुरा नहीं बोला, वो सबके लिए बोला, मतलब चर्च का सबके लिए, उनका जय मसीह को बताने के लिए बोलते, मगर बोलते बूढ़ा बूढ़ी। मैं क्या बताने के लिए आया था, संगत नहीं, मैं और भी कुछ बोलने को, मैं कुछ बोलने के लिए आया था, भूल गया था। खाली अब मिलकर, हाँ ये बात बोल रहा था, तुम भी याद नहीं रखते। हमारे टाइम में मोबाइल वगैरह नहीं था, मतलब बहुत 1956 में कुछ नहीं था। हमारा जो टाइम 84 में, तो 88 में था, 88 में मैंने 10th में पास हो गया था, 88 में, ठीक है। हमें बोलने का मतलब हमारे टाइम में मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं था, बाद में ही आया लैंड फ़ोन वगैरह। कंबाइंड स्टडी, डेंस ने बोला कंबाइंड स्टडी, बोलते हम स्कूल में एग्जाम आने से बोलते कंबाइंड स्टडी के लिए जाएंगे। अरे वो आएगा हमारे घर पे, हम जाएगा, उधर जाए, क्या करेंगे, मिलकर पढ़ने के समय काफ़ी चीज़ सीख सकते। आप कभी कंबाइंड स्टडी में गया, मिलकर पढ़ने के समय पर काफ़ी चीज़ सीख सकते। अकेला पढ़ने से अच्छा हो जाता है, 2 लोग मिलकर या 3 लोग मिलकर। हमारे टाइम में ऐसे था, कंबाइंड स्टडी के लिए लोग अपने दोस्त का पास जाते हैं, स्टडी लीव के टाइम पर दोस्त का पास जाता है, दोस्त लोग हमारे घर पे आते हैं, आकर बैठकर कोई टॉपिक लेके बैठेंगे, मिलकर स्टडी करने से जल्दी समझ में आएगा। टीचर जितना समझाते हैं उससे ज़्यादा स्टडी हो सकते हैं, समझ सकते हैं हमारे दोस्त लोग मिलकर पढ़ने का समय पर। कंबाइंड स्टडी पर अब ऐसे किया होगा, है ना, और किया तो ठीक है, नहीं तो भी ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा आ गए है दुर्गा, देखो आज का पता चल रहा है, आज का पूरा तुगलकाबाद में किसी के बारे में कोई जानकारी तो आज से पूछेगा तो आज से पता। आज को हम BBC का रिपोर्टर बनाएंगे, सारे खबर आते हैं आज के पास। हालेलुया। बोलने का मतलब है कंबाइन, मिलकर सीखना। प्रेरित पौलुस ने फिलिपिया कलीसिया को बोला है फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स। फेलोशिप का मतलब संगति है। यीशु मसीह का कष्ट को कैसे सीखना है, मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्या कष्ट सहा है, वो कैसे सीखेंगे। अकेले अकेले नहीं सीखना, मिलकर सीखना। समझ में आ गया संगति का क्या क्या फायदा है, संगति का जरूरत क्या है, आपको समझ में आ रहा है। इसलिए बोलते संगति में आना है। इसलिए इब्रानियों का पत्र में लिखा संगति नहीं छोड़ना, इकट्ठा होना। हिंदी बाइबल में लिखा इकट्ठे होना नहीं छोड़ना। समझ में आ गया ये इसलिए हम बोलते हैं प्रार्थना में आना, आराधना में आना। किस लिए, हम मिलकर सीखने वाला बात होता है, काफ़ी बात होता है मिलकर सीखने वाला। आप अकेला बैठकर नहीं सीखने वाला बात मिलकर बैठने के समय पर सीख सकते। आपको समझ में आ रहा है। इसलिए फेलोशिप बहुत जरूरी है। फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स, यीशु मसीह का कष्ट, उसका फेलोशिप, ये हमें मिलकर सीखना, कलीसिया मिलकर सीखना। इसलिए इन दिनों में फेलोशिप का जरूरत है। आप लोगों को बोलने से कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप लोग रोज़ आते हैं। नहीं आने वालों को बोलने वाला बात है, मगर नहीं आने वालों को क्या बोल सकते हैं। या तो मैं पूरा ऑडियो रिकॉर्डिंग करके यूट्यूब में डालना पड़ेगा। आज संतोष दीदी ने मुझे पूछा था यूट्यूब में है क्या, संतोष दीदी को फेसबुक चलाने नहीं आता है, बोले यूट्यूब में है तो देखें। यूट्यूब सबको पता है। किसी ने मुझे बोला यूट्यूब हिंदी में, इसका यूट्यूब का हिंदी मुझे समझ में आ गई। किसी ने मुझे बोला था उत्तुब उत्तुब में डाल दिया। किसी ने मुझे पूछा आपको उत्तुब में डाला है, मैंने बोला उत्तुब में नहीं डाला मैं मजाक बोला है। किसी के लिए वो नहीं बोला, जना ऐसे बोला। यूट्यूब में हम लोग नहीं डालते, क्योंकि ये जो फॉर्मेट होता है ना, अभी जो फेसबुक में है जो लाइव वीडियो है, एक बार मैंने सेव करने के लिए सोचा था, सेव करने के बाद है ना वो दूसरे कोई फॉर्मेट में आता है, डायरेक्ट यूट्यूब में अपलोड नहीं हो रहा है। अगर आपको किसी को अगर पता है तो आप मुझे बताना, क्योंकि मैंने फॉर्मेट वगैरह चेंज करके देखा, यूट्यूब में अपलोडेबल फॉर्मेट नहीं करके बोला। इसलिए नहीं तो हम रोज़ ये करने के बाद
यूट्यूब में डाल देते हैं। आप लोग, कुछ लोग यूट्यूब चलाने आते हैं, वो लोग देख भी सकते हैं, मगर कोई बात नहीं, आप लोग लाइव में आते हैं, ये उनको बताने वाला बात है। संगति में नहीं आता है मतलब जो जिसका पास फ़ोन नहीं वो बात अलग है। देखो संगीता बहन का पास फ़ोन नहीं है, और फ़ोन है तो कोई घूमते, वो कोई बोल नहीं सकते, क्योंकि कुछ है, उनको तो आने के लिए इच्छा भी है, मगर फिर भी है जो लोग आप सब लोग आते हैं आने इस क्यों हम लोग आने का, इसका फ़ायदा के बारे में बोल दिया प्रेरित पौलुस ने फिलिपियों का पत्र लिखते समय बोल दिया, फेलोशिप ऑफ हिज सफरिंग्स। हम मिलकर सीखने से काफ़ी चीज़ समझ में आती है। तीसरे बातों को बोलकर मैं समाप्त करूंगा। पहले थिस्सलुनीकियों 4:18, फर्स्ट थिस्सलुनीयंस चैप्टर 4 वर्स 18। आज का जनरेशन में यूजुअली कंपल्सरी वर्कआउट नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है, अच्छा डेंसन ने बोला आज का जनरेशन में यूजुअली कंपल्सरी वर्कआउट नहीं होता है। हाँ नहीं वर्कआउट तो होता है, इधर भी बोला था, हम लोग मना किया, इधर मैंने बोल दिया, हम को बोल दिया इधर कोई कंपल्सरी मत करना, सबका पास फ़ोन है तो है ना, कंपल्सरी फिर गेम में जाएगा, इसलिए हम लोग मना किया था। हाँ मेरे इनका दोस्त लोग आके बोला था इधर कंपल्सरी के लिए आएगा, मैंने बोला अभी कोई इधर कोई कंपल्सरी नहीं है ना, क्योंकि चालाकी बच्चे लोग हैं ना, हाँ कंबाइन स्टडी फिर कंबाइन गेम हो जाएगा। आजकल कंबाइन गेम भी होता है, 3-4 लोग खेलने वाला गेम होता है, घर पे बैठ के भी खेल सकते हैं, इधर भी आएगा तो अपने अपने फ़ोन में भी गेम खेल सकते हैं। हाँ ये हमें भी पता है, हम भी टेक्सा भी है, ठीक है। हाँ इसलिए टेक्सा भी आपको समझना है तो गूगल में सर्च करना, हम भी टेक्नोलॉजी में आगे हैं। हाँ जो भी पढ़ेंगे पहले थिस्सलुनीकियों 4:18 पढ़ो। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करो। पहले थिस्सलुनीकियों अध्याय 4 उसका 18 क्या किया, पहले थिस्सलुनीकियों को 4:18 एक दूसरे को क्या करने के लिए बोला, एक दूसरे को शांति दिया करो, एक दूसरे को शांति दिया करो। कंफर्ट वन अनदर विद दीज वर्ड्स। पबजी गेम वेयरफॉर कंफर्ट वन अनदर विद दीज वर्ड्स। समझ लो मुकेश भाई को कुछ दिक्कत है, मुकेश भाई अपने घर पे बैठेगा तो नहीं होगा, आने के समय बोलने बेटा ठीक है, ये तो मुझे कुछ परेशानी है, आप लोग इधर आके बोल दिया भैया कोई दिक्कत नहीं हम हैं। एक बात दब जा गया, ये जो थिस्सलुनीकियों का किताब जब हम पत्री पढ़ने के समय पर और राप्चर के बारे में, यीशु के पुनरागमन के बारे में लिखा, राप्चर उत्साह, इसके बारे में बोलने के समय पर ये बात बोला, हम आपस में एक दूसरे को सांत्वना करना। हिंदी में क्या बोला था, शांति, कंफर्ट, कंफर्ट का मतलब सांत्वना करना, therefore comfort one another with these words। वचन से ही एक दूसरे को कंफर्ट दे। बाकी काफ़ी चीज़ है, सांत्वना हम अपना मुंह का शब्द से कर सकते हैं, मगर कुछ चीज़ होता है ना हमारे मुंह से, हमारा मुंह का जो वजन से, बातों से कभी कभी कुछ चीज़ों को सांत्वना नहीं मिलता है, उसके लिए वजन जरूरी है। अभी क्या बोलते हैं, किसी का अगर डेथ हो गया, कोई किसी का कोई खास है, जाके हम क्या बोलेंगे, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ऐसे करके बोल सकते हैं नहीं, मगर वजन है तो वजन से ही हमें सांत्वना है। विद दीज वर्ड्स, परमेश्वर का वजन के द्वारा हम आपस में एक दूसरे को शांति देना, सांत्वना देना। फेलोशिप का जरूरत क्या है, यही है। समझ लो किसी ने कोई परेशानी में, घर पे बैठकर अपने आपको बैठकर सोचेगा तो सांत्वना कहाँ से मिलेगा, शेयर करना पड़ेगा, दूसरे से शेयर करना पड़ेगा। हमारे पास काफ़ी लोग आके काफ़ी विषय शेयर करते हैं, हम उनको जितना होता है हल, हम भी थोड़ा बहुत हल बताते हैं, जितना कर सकते हैं शेयर करते हैं। प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों कलीसिया को बोला है, इसी वजन से आपस में वन अनदर, एक दूसरे को शांति देना। अभी कोई बात आ गया, हमें भी पता चल गया, हाँ क्या हो गया, हाँ ये ठीक है, हम ऐसे करेंगे, चलेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, सॉल्यूशन आ गया। नहीं वजन से कुछ बताना, अभी इन दिनों में वजन से बात कर रहे हैं, हाँ कोई परेशानी तुरंत वजन निकालते हैं, हाँ देखो ये वजन में ऐसे लिखा है,
कल भी मैंने बताया, हमारे लिए परवाह करने वाला, केयर करने वाला परमेश्वर। पौलुस ने क्या किया था? पौलुस जेल के अंदर ये सब कुछ पौलुस को पता था। परवाह करने वाला परमेश्वर है, यीशु मसीह पुनरागमन करने वाला परमेश्वर। ये सब कुछ ही मन में रखे रखे उनका जीवन में दुख सब कुछ दूर हो गया, सॉल्यूशन निकल जाता है, हल निकल जाता है। शेयर नहीं करेगा तो क्या करेगा? किसी को भी पता ही नहीं चलेगा। इसलिए फेलोशिप का जरूरत है, फेलोशिप का जरूरत है। आपस में जो कुछ बात है शेयर करना। हम कलीसिया एक ही परिवार है। मैं हमेशा बताता, कलीसिया एक परिवार है। परिवार मतलब एफेसियों का पत्री में प्रेरित पौलुस ने बोला यीशु मसीह सिर है, हम उसका अंग है, एक एक अंग है। एक एक अंग मतलब कोई हाथ है, किसी ने कान, किसी नाक, किसी ने पैर है। एक ही साथ चलना, एक ही साथ करना, तभी सिर का जो कंट्रोल होता है, सिर कंट्रोल करेगा, ब्रेन कंट्रोल करेगा तो उसके हिसाब से बहुत सारे अंग काम करते हैं। यही है कलीसिया, अकेला नहीं है। कलीसिया का मतलब कोई पास्टर बहुत बड़ा सिंहासन लेके बैठेंगे, बाकी सब लोग जाके पैर दबाने वाले, वो बात नहीं है। समझ, हम एक ही साथ कर रहे हैं, एक ही साथ, एक दूसरे को। एक दूसरे का मतलब पास्टर को भी आप लोग कंफर्ट दे सकते हैं। हाँ, हमें भी कोई दुख है, परेशानी है तो आपका मुंह से जो वजन अब बात आते हैं तभी हमें भी तसल्ली मिलते हैं। ये आपस की बात है, वन अनदर, एक दूसरे को। इसका मतलब ये नहीं केवल सब लोग हमें सुनाओ, हम सुनने के लिए हमारे कान खुला रखेंगे, हम मुंह बंद करेंगे, नहीं, हमारे मुंह भी खोलना, दूसरे को साधुना करने के लिए, हाल चाल पूछना है। कभी कभी, रोज का बात नहीं। रोज फ़ोन करेगा तो विश्वास रखेगा, फालतू बातें बोलेगा फिर गड़बड़ हो जाएगा, वो नहीं। तो जरूरत है एक बार कभी कभी फ़ोन करना आपस में। हमारे नंबर भी आपके पास है ना, कभी कभी फ़ोन करना। आप लोग फ़ोन करते हैं, हाँ कैसे हो भैया, या तो बाप पास्टर जो भी है, एक दूसरे को शांति देना, सांत्वना, कंफर्ट वन अनदर विद दीज वर्ड्स। कौन सा है? वचन से, फालतू चीज़ों से नहीं है, वचन से मैं सांत्वना करना। यही ये संगति का फायदा है। मैंने 2-3 बात बोल दिया, अभी आज समाप्त करना। मैं विश्वास करता आपको सभी को समझ में आया होगा। इसलिए हम लोग आजकल सबका पास फ़ोन में अनलिमिटेड कॉल्स होते हैं, कितने रुपए चले जाते हैं। सब लोग है ना, मुझे पता है नेट के लिए तो कम से कम 300 रुपये का होगा, कम से कम 1 महीने के लिए। 2-3 महीने के तो 600 रुपये, 400 रुपये, 500 रुपये, इतना ही सब लोग रिचार्ज करते हैं। परमेश्वर ने हमारे पास इतना तो दे दिया। कॉल है, फ़ोन है, कभी कभी आप फ़ोन करना, वन अनदर, ये संगति का जरूरत है। कुछ लोग बिल्कुल फ़ोन भी नहीं करते। अभी जो जितने लोग दिखते हैं इनका आपके बारे में नहीं बोल रहे, और भी लोग हैं ना, ऐसे नहीं है। हम आपस में थोड़ा सा बात करना, कैसे हो, ठीक है, फालतू चीज़ मत बोलना। विश्वासी के बारे में भी नहीं बोलना, अरे वो क्या बोला था, वो नहीं। विश्वासी के बारे में भी कुछ नहीं बोला, अरे तो ऐसे किया था, क्या है, ये बातों का भी डिस्कस नहीं करना। हमारे विश्वास आत्मिक लेवल में हम डाउन हो जाएगा। मगर आपस में पूछना, हालचाल पूछना, और आपस में बात करना, कैसे हो, कोई दिक्कत है, हाँ ठीक है। अभी खास करके लॉकडाउन का समय पर आपस में हमारे कनेक्टिविटी है। काफ़ी लोग रोज़ फ़ोन करने वाले भी है, मतलब रोज़ फ़ोन करने के लिए मैं नहीं बोलूँगा, मगर कनेक्टिव एक कनेक्शन में रहना। आज दिन का समय एक पास्टर से मैंने बात कर रहा था। उनको मैंने सच में, मैं उनको नहीं जानते, हाँ जानते हैं, मुझे भी पर्सनली नहीं जानते, उनको भी मैंने कभी उनके साथ कभी बातचीत नहीं की। उनका फ़ोन आया था और आने के बाद बोलते हैं थोड़ा सा टच में रहना, ताकि आगे कुछ अगर कोई कुछ भी बात है तो ना, थोड़ा सा टच में है तो जल्दी काम हो जाएगा। सही है, टच में रहना, इसलिए हम बोलते कीप इन टच। 249 का एक मंथ का एक क्या बोला, 249 का एक मंथ का, समझ नहीं आया राज क्या था, 249 का एक मंथ। हालेलुया। इसलिए एक कनेक्शन चेन में रहना। इसलिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल क्या होता है, एक बार फ़ोन करना पड़ेगा, लाइव में आना पड़ेगा, आपस में थोड़ा सा बात करना पड़ेगा, ज़्यादा कुछ नहीं। फ़ोन करना, फ़ोन उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा रिसीव करना पड़ेगा, ये सब कुछ होता है। हालेलुया। हमारे लाइफ में होना जरूरी है। अनेक कलीसिया में ये कनेक्टिविटी नहीं है लॉकडाउन में, मैं जानता हूँ। मैं ये गर्व नहीं बोलते, घमंड नहीं बोलते हमारे चर्च बहुत बड़ा है, नहीं, वो नहीं। मगर अनेक कलीसिया में आपस में पास्टर लोग और विश्वासी लोगों के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे कलीसिया भी है, किसी बड़ा संस्था है, इंडिया का सबसे बड़ा संस्था का एक व्यक्ति को मैंने पिछले दिनों में बोला। उन्होंने मुझे बोला था, पता नहीं पहले एक क्या बोलते हैं, अच्छा रिचार्ज के बारे में बोला, 240 के एक मंथ का, हाँ सही।
वो बोला है पहले एक संडे आराधना था, फ्राइडे एक मीटिंग था, एक क्वार्टर मीटिंग, अभी वो और कुछ ही नहीं। हम सब लोग ऐसे बैठते हैं, हम भी है ना ऐसे बैठ के नीचे ना पैर दिक्कत है, इसलिए ना वो प्लेटफॉर्म देखे बैठा है। बीच में मेरे पैर में दर्द होता है, आपको पता चला ना, बीच में ऐसे करके आता है, थोड़ा सा दर्द वगैरह होता है पीछे, पकड़ के बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठते हैं। हाँ थोड़ा बहुत तो है, मगर इसका फ़ायदा भी है। क्या फ़ायदा है? हम आपस एक कनेक्टिविटी, संगति है, एक दूसरे को वजन से दिस वर्ड्स इसी वजन से आपस में सांत्वना करना, कंफर्ट करना। ऐसे तो कलीसिया आगे बढ़ेगा, नहीं तो कोई कलीसिया आगे नहीं बढ़ेगा। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में संगति का साथ हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर में सहायता करें। 3 बात मैंने बताया यीशु मसीह को सेवा करने के लिए। कुलिसिया पत्री को कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने बोला यीशु मसीह का सेवा करने के लिए मिलकर सीख, लर्न टुगेदर टू सर्व गॉड। दूसरी बात है लर्न टुगेदर हिज सफरिंग्स, यीशु मसीह का सफरिंग्स को मिलकर सीख। यीशु मसीह का सफरिंग्स हम केवल प्रभोज का दिन में नहीं, महीने में एक बार प्रभोज करते हैं। अभी 2 महीने हो गए प्रभोज वगैरह, आपको भी लगा होगा ना, काफ़ी टाइम हो गया। क्या करेंगे? ऑनलाइन में प्रपोज नहीं करते करने में उसके बारे में डिबेट वगैरह चल रहा था, वो टॉपिक क्या लगे। मिलकर परमेश्वर का क्लेश और आपस में कंफर्ट वन अनदर, कैसे? इसी फेलोशिप नहीं तो कैसे वन अनदर का बात होता है। इसलिए इन दिनों में हम एक ही साथ चल रहे, एक संगति है। हमारा चर्च केवल एक ऑर्गेनाइजेशन है, फेथ गॉस्पेल मिशन जैसा हम लोग शुरू किया एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं, मगर हमारे एक फेलोशिप होता है, उसमें परमेश्वर का आत्मा उसका अध्यक्ष उपस्थित है, मिलकर हमें चलाता है। इसलिए उसी कनेक्शन चेन में हम सब लोग एक मेंबर्स हैं। चर्च का मेंबरशिप का बात नहीं बोल रहे, प्रार्थना में हम सब लोग सब लोग आते हैं, अपने विषय बताते हैं, आपस में शेयर करते हैं, बहुत खुशी है हमें भी। इसलिए फेलोशिप हमारे जीवन में जरूरी है। अगर बोलते हैं ठीक है मैं अकेले बैठकर प्रार्थना करूँगा, तो ये 3 वचन उनको जरूर आपने समझाना। इसलिए सब लोग लिख रखना, बाइबल में है चीज़। कभी ये नहीं सोचना अरे उधर नहीं जाएगा तो प्रार्थना नहीं सुनेगा, प्रार्थना सुनेगा। क्यों? कौन बोला प्रार्थना नहीं सुनेगा? मगर फेलोशिप जो संगति का जो फायदा आपको जीवन नहीं मिलेगा। इसलिए हम बोलकर मिलकर हम सन्ना तेरी का, सारे मिलकर करने से काफ़ी चीज़ होती है। यूनिटी स्ट्रेंथ, एकता क्या होता है? बेल है, पता नहीं हिंदी में क्या बोलते, यूनिटी स्ट्रेंथ। मैं समाप्त करना चाहता हूँ। आज शाम का समय आपको समझ में टेंशन नहीं है, सब कुछ है ना, ये बैठ कर सब कुछ। वाई डू वी नीड फेलोशिप? देखो मलयालम कलिसिया में वगैरह होता है ना, ये पास्टर लोग वगैरह वजन से अच्छा सा बताते हैं। हिंदी कलिसिया में ही बताते हैं, नहीं हिंदी कलिसिया भी अच्छा होता है, मलयालम कलिसिया में ही बताते। मगर बहुत बार लोगों को समझने के लिए कभी कभी कुछ चीज़ों में परेशानी होता है। लर्न टुगेदर हिज सफरिंग, गिव कंफर्ट टू वन अनदर, लर्न टुगेदर टू सर्व। देखो हिंदी में भी आ गया, अंग्रेजी में भी आया। अंग्रेजी में लिखने वाला अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखने वाला हिंदी में लिखो, जो भी है हमें सीखना। समझ में आ गया? संगति का फायदा है फेलोशिप। इसका ओरिजिनल शब्द कोई नहीं, एक साथ कोई नहीं। हालेलुया। आज शाम का समय परमेश्वर ने हमें अच्छा समय दे दिया, इसलिए हम इस संगति में जुड़े रहना। मैं बार बार इसी टॉपिक को बोलने का मतलब ही है क्योंकि हम कभी नहीं चाहते हैं कोई भी लॉकडाउन के बाद विश्वास में नीचे नहीं ऊंचा होना, कोई विश्वास में डाउन नहीं होना। अगर आपका लेवल पहले 7 है तो कम से कम 8 होना चाहिए, कम से कम 8 नहीं, आगे होना जरूरी है। बहुत समय पर बाइबल पढ़ने के लिए समय मिलते हैं, भजन पढ़ने के लिए, भजन सुनने के लिए समय मिलता है, प्रार्थना करने के लिए समय मिलता है। हालेलुया। ये सब कुछ परमेश्वर ने हमें देते हैं। हालेलुया। इसलिए इन दिनों में आगे बढ़ने के लिए हम मिलकर आगे बढ़ेंगे, अकेले आगे नहीं बढ़ेंगे, मिलकर। हालेलुया। ठीक है, अपने तरफ स्थान में परमेश्वर ने किसी को चुनते, अभी कलीसिया के इधर कलीसिया का अगुवाई के रूप से परमेश्वर ने हमें चुन लिया, मगर जाना हम एक ही साथ हम आगे जाएंगे, अकेले नहीं है। इसलिए फेलोशिप हमारे जीवन में बहुत ज़रूरी है, संगति हमारे जीवन में ज़रूरी है। ऐसे नहीं बोले ठीक है मैं भी घर पे बैठ कर प्रार्थना करता, मैं भी घर पे बैठ कर बाइबल पढ़ते। कौन नहीं बाइबल नहीं पढ़ते? सब लोग पढ़ते बाइबल। कौन नहीं प्रार्थना नहीं करता? सब लोग प्रार्थना करते हैं। मगर मिलकर हम करने में
काफ़ी सामर्थ्य है। इसलिए जहाँ कहीं 2 या 3 उपस्थित है, 2 या 3 का मतलब होता है यहाँ पर हम मिलकर संगति में आते तभी परमेश्वर को उपस्थिति वायदा वहीं पर किया। अकेला प्रार्थना करने के समय भी यीशु मसीह आते, ऐसे नहीं, मगर कलीसिया का प्रार्थना में बहुत प्रभाव होते, बहुत सारे वचन है। इफेक्टिव फर्वेंट प्रेयर, विश्वास से मिलकर हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। एक लाइन हम गाएंगे, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे गुनाह को सुनाते, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जगह को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको गीत मिलकर हम सन्ना तेरी, मिलकर हम सन्ना तेरी गाते, सारे जहां को सुनाते, जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको गीत सुनाते, हालेलुया जय जय हो तेरी महिमा हो तेरी प्रभु, हम सबको गीत सुनाते। आइए प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना को और हम जाएंगे। आज शाम का समय परमेश्वर ने हमें वचन दे दिया, फेलोशिप का क्या ज़रूरत है, संगति का क्या फ़ायदा है। आज दिन का समय परमेश्वर ने हमें समझाया, शाम को परमेश्वर को उपस्थित में आने के लिए सगा दिया। आइए हम प्रार्थना को और जाएंगे। आपका जो कुछ प्रार्थना का विषय है आप बताइए, कमेंट बॉक्स में डालना है, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। जो कुछ प्रार्थना का विषय, खास करके आपके लिए कोई भी विषय के लिए अगर प्रार्थना करना अगर आपको लगता है, जरूर आप कमेंट बॉक्स में डालना, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कमेंट बॉक्स में डालना आपका प्रार्थना का विषय। प्रार्थना का विषय है, राजू भाई प्रार्थना का विषय बताया हमारे सारे परिवार के लिए, आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए। हालेलुया। आत्मिक जीवन में सारा परिवार, रोशनाली परिवार, राजू भाई है, संजय भाई है, सुरेंद्र भाई बस में वापस आना है, तेजपाल परिवार, ये पूरा परिवार बड़ा परिवार है। राम कुमार भाई ने बताया प्रार्थना करना, हम सब विश्वास में आगे बढ़े, विश्वास में सब लोग आने के लिए और आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना। भाई राम कुमार के लिए, बहन शांति के लिए, मयंक के लिए, ज्योति के लिए प्रार्थना करना। और सब ठीक है ना? कोई शरीर परेशानी कुछ? कोमल ने लिखा पूरी फैमिली को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना। आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करना। कोमल। प्रवीण भाई आंख में दर्द है, प्रार्थना करना। प्रवीण भाई का आंख में दर्द है और परमेश्वर चंगा करने के लिए मिलकर प्रार्थना करना। प्रवीण आत्मिक तौर से आगे बढ़ने के लिए। गुड भाई मेरे लिए भी प्रार्थना करना, मैं बहुत उदास है। क्यों? गुड भाई का नंबर इसमें डालना,
ट्राई किया था एक बार नंबर बात करने के लिए, तभी मैंने देख लिया मेरे फ़ोन में आपका नंबर नहीं था। बुड्ढू भाई का फ़ोन नंबर कमेंट बॉक्स में डालना बेटा। अच्छा, इसमें आ गया था। राजू भाई, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने के लिए प्रार्थना करना हम लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। भाई राजू के लिए, परिवार के लिए, परमेश्वर के वचन की इच्छा के अनुसार चलना। कोमल स्टिकर, सोनू भाई, मेरी फैमिली के लिए प्रार्थना करें, सभी विश्वास करें मसीह में। सब लोग मसीह में आने के लिए प्रार्थना करना, पापा के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना करना, वाइफ के लिए प्रार्थना करना। तो हाथ पैरों में, जोड़ों में जो दर्द है परमेश्वर ठीक करने के लिए, जाम पूरी तरीके से ठीक होने के लिए प्रार्थना करना। साहिल, काम करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं होने के लिए प्रार्थना मांगा है साहिल। सुनीता, प्रभु का धन्यवाद, आप अनिता के हाथ में वो निशान पहले से ठीक है। हाँ, प्रार्थना करना, बहन अनिता का हाथ जल गया था, वो ठीक होने के लिए निशान दूर होना है और बिल्कुल ठीक होने के लिए प्रार्थना करना। प्रवीण भाई, न्यू मोबाइल फ़ोन लेने चाहता है ऑनलाइन स्टडी के लिए, खुशी ऋषभ के लिए। अच्छा, एक फ़ोन लेने के लिए प्रवीण चाहते हैं, बच्चों लोगों को ऑनलाइन क्लासेस है, खुशी ऋषभ के लिए प्रार्थना करेंगे, खुशी और ऋषभ। सुजल के लिए भी प्रार्थना करें। प्रवीण स्टिकर, प्रवीण स्टिकर। राम कुमार, हाँ भैया सब ठीक है, बस मम्मी का कफ ठीक नहीं होता। अच्छा, ठीक करेंगे, प्रार्थना करेंगे। शांति के लिए प्रार्थना करेंगे, कफ खांसी। राज, परमेश्वर का धन्यवाद, मुझे संभाला और मैं आज चेकअप के लिए गया था, एक्सरे की रिपोर्ट नॉर्मल। आज का रिपोर्ट एक्सरे में नॉर्मल आया है। परमेश्वर का धन्यवाद। पार्थ जी का भी और सदगुरु भाई का भी धन्यवाद। आप सभी लोग अच्छा, बहुत बड़ा है, देखो मैं पूरा थोड़ा सा पढ़ूंगा। तुम्हारा वो दे दो। आज का बड़ा एक रिपोर्ट, बड़ा नोट है। हाँ, इसमें पढ़ेंगे, छोटा छोटा अक्षर है इसलिए। धन्यवाद पास जी का भी और सदगुरु भाई का भी धन्यवाद। आप सभी लोगों को भी धन्यवाद। मेरे पेट में गैस बन रही है, 2-3 दिन आप प्रेयर, 2-3 दिन से प्रार्थना करना। पेट में गैस है, परसों मुझे फिर हॉस्पिटल जाना है, आप सभी लोग प्रेयर करना, ठीक है। जो टेस्ट होगा, जो टेस्ट है नॉर्मल आने के लिए सब लोग प्रार्थना करना। खांसी भी ठीक होने के लिए दवाई वगैरह दिया था और ठीक होने के लिए प्रार्थना करना, राज के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। और एक्सरे में ठीक है। और सुनीता, गुड्डू भाई, या परमेश्वर पर विश्वास करो सब ठीक हो जाए। हाँ, सही बात है, परमेश्वर पर विश्वास करोगे तो सारा उदास ठीक हो जाएगा। पहले शमूएल का पहले शमूएल की किताब में एक व्यक्ति उदास हुआ था, हन्ना। वो परमेश्वर के मंदिर में गया, उसके बाद लिखा है फिर उसका मुंह कभी उदास नहीं हुआ। उदास नहीं होने के लिए परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के मंदिर में जो गया था, लिखा है, ठीक है। गुड्डू भाई को प्रार्थना करें। गुड्डू भाई का नंबर दे दिया, थैंक यू बेटा। नंबर थोड़ा सा नोट कर लेना, 9871286452। प्रार्थना विषय और कोई प्रार्थना विषय डाल सकते हैं। 9871 9871286452। गुड्डूदास। और कोई प्रार्थना का विषय है? हालेलुया। बाकी सब लोग ठीक है ना? विश्वास करता हूँ। सीमा, परमेश्वर का धन्यवाद, सब अच्छा चल रहा है। परमेश्वर हर कमी घटी पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। सीमा को परमेश्वर ने संभाला है, हर एक कमी घटी से परमेश्वर ने बचा कर रखा है, पूरा करते हैं। राजपाल हन्ना,
मानवीय के लिए प्रार्थना करना, परमेश्वर में आगे बढ़ने के लिए मानवीय के लिए प्रार्थना करेंगे। सब लोग प्रार्थना करना। मानवीय की एक जॉब का भी जरूरत है और उसके लिए भी प्रार्थना करना, परिवार के लिए ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। मुकेश कैसे बेटा? ठीक है मुकेश, आज जॉब में हैं? ये मुकेश है ना? नहीं राज भाई। अच्छा मुकेश भाई नहीं है आज। मुकेश है क्या बेटा लाइव में? मुकेश भाई काम करने के लिए गया था आज शायद, है ना, कुछ खाना वगैरह बना रहा होगा। नहीं है तो लाइव में नहीं था, होगा लाइव में होगा प्रार्थना में। सेम गॉड। हमारे पापा काम करने में गए, हाँ काम करने में लगे। सोनू भाई, मुकेश भैया के कंपनी का मीटिंग चल रहा है। अच्छा अच्छा कंपनी का मीटिंग चल रहा है। हाँ नहीं तो मुकेश भाई आ जाते मुझे पता। खाली हाँ अच्छा वेरी गुड जाएगा। हालेलुया। और कोई प्रार्थना का विषय है? ठीक है फिर प्रार्थना शुरू करें। प्रार्थना करना हमारा विषय के लिए भी प्रार्थना करना, मेरे पापा के लिए भी प्रार्थना करना है। जाग के लिए प्रार्थना करेंगे, कल बताया था ना जाग। जाग के लिए प्रार्थना करना, जो कुछ परेशानी है दूर होने के लिए प्रार्थना करना कंपनी में से, और घर पे भी कुछ परेशानी है खाली करने के लिए बताया, सब कुछ सारे बात कल बताया था। विषय के लिए प्रार्थना करना, हमारे विषय के लिए प्रार्थना करना, मेरे पापा के लिए प्रार्थना करना। शुगर नॉर्मल आ जाए, अभी नॉर्मल नहीं है। कल टेस्ट किया था 200 समथिंग था, फास्टिंग में नहीं वैसे ही। शुगर नॉर्मल होना है, और जो घाव है बेडसोर है वो ठीक होना है। अभी अच्छे से ठीक नहीं हो रहे। आप लोग प्रार्थना ही कर रहे हैं मुझे लग रहा है। प्रार्थना प्रार्थना आपका प्रार्थना में थोड़ा सा वो नहीं है, जोर नहीं है, दम। प्रार्थना करना ठीक है। इस मैंने मजाक बोला, आप लोग प्रार्थना कर, मगर पर्सनली प्रार्थना करना, मेरे पापा के लिए भी प्रार्थना करना, ताकि बेडसोर बिल्कुल ठीक होना है और वीकनेस बिल्कुल ठीक होना है। आप लोग प्रार्थना करना, हमारे लिए भी प्रार्थना करना। मेरा जो दीदी है यूएस में है, उनके लिए भी प्रार्थना करना। उनका दोनों पैर में दर्द है, सूजन है, उनका दोनों पैर में घुटना रिप्लेस किया था, नी रिप्लेसमेंट किया था। आया था लाइव में, लाइव में आया था, अभी तो नहीं दिख रहे। उनके लिए भी प्रार्थना करना है। उनका घुटना का दर्द बिल्कुल ठीक होना है और सूजन बिल्कुल ठीक होना है, बिल्कुल अच्छा सा चलना है। पहले हम लोग प्रार्थना किया था, परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना सुना था, आगे भी प्रार्थना करना है। मुकेश भैया लाइव में आए थे बट मीटिंग के लिए चले गया, उन्होंने मैसेज किया। अच्छा मैसेज किया था। हाल चलिए हम प्रार्थना करेंगे। और किसी को कोई प्रार्थना विषय है? नहीं है तो हम प्रार्थना करेंगे। हाँ ജോലിയുടെ വിഷയം പ്രാർത്ഥിക്കണം, प्रार्थना करेंगे। सब लोग अपने अपने आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना में परमेश्वर दासी हमें मदद करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद पिता। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पिता परमेश्वर सुंदर उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। शाम का वक्त प्रभु जी हम आपके चरणों में आ रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हमारा प्रार्थना विनती सुनने वाला परमेश्वर जिंदा खुदा आप है। हालेलुया यीशु राजा, हम मिलकर प्रभु जी आपके चरणों में आ रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया आपका महिमा देखने के लिए प्रभु हमारा जीवन में सहायता करे प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु, आमीन। धन्यवाद यीशु राजा। दर्शन से जितनी परिवार है प्रभु सभी को आपके हाथ में सौंपते प्रभु जी।
मैं सविता के लिए, सुनिता रेखा सुमन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। उन बच्चों को प्रभु जी आप आगे बढ़ाना, आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी। हर एक जरूरत प्रभु जी आप पूरा करके देना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हर एक आशीष से भरना प्रभु जी। बहन अनिता के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हाथ में चोट लगे प्रभु, हमें पूरी तौर से प्रभु जी छुटकारा देना प्रभु जी, कोई भी निशान न होना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपकी महिमा दिखा दे प्रभु। धन्यवाद। परिवार को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। हालेलुया। अंकल के लिए, आंटी के लिए, भाई राजू के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपको विश्वास करने के लिए प्रभु आप सहायता करना प्रभु। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। अनुग्रह करना प्रभु जी। हालेलुया। बहन शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमें जो भी कुछ, हमें शारीरिक तौर से जो भी कुछ परेशानी है प्रभु, खांसी है प्रभु जी, हालेलुया प्रभु जी आप दूर करना प्रभु जी, पूरी तौर से छुटकारा देना प्रभु। परिवार को आगे बढ़ाना प्रभु जी, आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना, आपको विश्वास करने के लिए सहायता करना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। मैं भाई सतगुरु के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका जीवन में सहायता करें प्रभु। मैं इन दिनों में प्रभु जी आप संभालना, चलाना प्रभु जी। हालेलुया। हर एक कमी कटी को दूर करना प्रभु। हर एक जरूरत प्रभु जी आप पूरा करके देना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ मेरे बच्चों को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। हालेलुया। आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी, दौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी। हालेलुया। वही विद्या के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरे कोमल के लिए, हिमांशु के लिए, आकांक्षा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह से भरना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हम इनका पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका जीवन में भी सहायता करना प्रभु जी, शरीर में स्वस्थ देना प्रभु, कोई भी परेशानी ना होना प्रभु जी। हालेलुया। आप संभाल के रखना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। भाई राजकुमार के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, दोनों बच्चों को आपके हाथ में सौंप दे प्रभु जी। आप आशीष देना सिद्धार्थ के जीवन में पूरी तौर से प्रभु जी आप छुटकारा देना प्रभु। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। मैं भाई रोहित के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। मैं आपको विश्वास करने के लिए सहायता करना प्रभु जी। हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका आशीष से भरना प्रभु। हालेलुया। बेटा प्रदीप के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनको भी प्रभु जी आप आशीष दे, अनुग्रह दे प्रभु जी। हालेलुया। भाई राजू के लिए, आरती के लिए, शिवा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। मैं हालेलुया अपनी तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी, हर एक जरूरत प्रभु जी आप पूरा करके देना प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आप संभालना प्रभु। हालेलुया। मैं भानु भैया के लिए प्रार्थना करती हूँ, उनका जीवन में भी सहायता करे प्रभु जी, दिनों में कुछ जॉब देना प्रभु। हालेलुया। अब उनका जरूरत प्रभु जी आप जानते प्रभु। हालेलुया। आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, आप आशीष देना प्रभु जी, आपको विश्वास करने के लिए सहायता करना प्रभु, अनुग्रह से भरना प्रभु। हालेलुया। बट राज के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। मैं इनके जीवन में प्रभु जी हालेलुया, जो भी कुछ शारीरिक तौर से परेशानी है प्रभु जी, आपका हालेलुया चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु, पूरी तौर से चंगा करना प्रभु। हालेलुया। मैं हालेलुया। मैं अगला दिन प्रभु जी हालेलुया ट्रस्ट के लिए जाने के समय प्रभु पूरी तौर से प्रभु कोई भी परेशानी ना होना प्रभु जी, हमें गया मैं एक अच्छा रिजल्ट प्रभु जी आप देना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ, आप छूकर चंगा करना प्रभु जी, उसको प्रभु जी अपनी तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी। धन्यवाद ईश्वर राजा, निग्रह करना प्रभु। हालेलुया। मैं मुकेश के लिए, राकेश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, इनका जीवन में भी सहायता करना प्रभु जी, परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, निग्रह कर प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद ईश्वर राजा। हालेलुया। भाई प्रवीण के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आग में दर्द है प्रभु। हालेलुया। आपका चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु। हाल पूरी तौर से चंगा करना प्रभु, आप चंगा करने वाले परमेश्वर है प्रभु जी। हालेलुया। निग्रह कर प्रभु। हालेलुया। हम विश्वास से प्रभु जी आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, निग्रह करना प्रभु। हालेलुया। मैं अर्चना के लिए प्रार्थना करती हूँ, जीवन में भी सहायता करे प्रभु, आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना, नया अभिषेक से भरना प्रभु। हालेलुया। खुशी के लिए, मैं सूजन के लिए, ऋषभ के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, बच्चों को प्रभु जी आप आगे बढ़ाना, अनुग्रह से भरना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु, पढ़ाई में मदद करना प्रभु। एक अच्छा हमें फोन लेने के लिए चाहते प्रभु जी, हर एक व्यवस्था प्रभु जी आप करना प्रभु, अनुग्रह से भरना प्रभु। हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। हालेलुया। मैं हालेलुया, हर एक आशीष से प्रभु जी आप भरना प्रभु। धन्यवाद। मैं हालेलुया रोशनी आंटी का परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, सभी को प्रभु जी अपनी तौर से आप आगे बढ़ाना, निग्रह करना प्रभु। हालेलुया। अंकल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, गाँव में प्रभु आप संभालना, सुरक्षित रखना प्रभु, मैं निग्रह से भरना प्रभु। हालेलुया। रोशनी आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, शरीर में स्वस्थ देना प्रभु जी, कोई भी परेशानी ना होना प्रभु। हालेलुया। भाई राजू के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, गीता के लिए, प्रिंस के लिए, सोनी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आपका निग्रह से
भरना प्रभु जी, दिनों में प्रभु जी आप चलाना प्रभु जी, घर में कोई भी कमी घटी ना होना प्रभु। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। भाई संजय के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, रेणु के लिए, अक्षर के लिए, आशर के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप संभाल के रखना प्रभु जी, हालेलुया। आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी, हालेलुया। सुरेंद्र के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हमें पूनम के लिए, तीनों बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। आमीन। आपका हमें मसीह में वापस आने के लिए सहायता करे प्रभु, हालेलुया। आमीन। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका आशीष से भरना प्रभु, हालेलुया। तेजपाल के लिए, उनका परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। हेमा के लिए, हमें डुगू के लिए, मानव के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। आमीन। आपका अनुग्रह से भरना प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। सविता के लिए, श्रद्धा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, बच्चों को आगे बढ़ाना प्रभु जी, तरह की जरूरत प्रभु जी आप जानते प्रभु, हालेलुया। आपका अनुग्रह से भरना प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। हमें फूल मुझे माज के लिए प्रार्थना करती हूँ दिनों में, शरीर में जो भी कुछ परेशानी है प्रभु जी, आपका चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु, हालेलुया। प्रार्थना सुनने वाला परमेश्वर आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, पूरी तौर से आप छुटकारा दे प्रभु, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। निग्रह कर प्रभु, हालेलुया। आमीन। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। इस परिवार को प्रभु जी आप आगे बढ़ाना प्रभु जी, विश्वास में प्रभु दृढ़ करना प्रभु, हालेलुया। निग्रह कर प्रभु, हालेलुया। आपकी ओर देखने के लिए सहायता करे प्रभु जी, हालेलुया। अनुग्रह से भरना प्रभु। पुष्पा के लिए, अमित के लिए, सुमित के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उन बच्चों को भी प्रभु जी आप आगे बढ़ाना प्रभु जी, हालेलुया। अनुग्रह कर प्रभु, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपका अनुग्रह से भरना प्रभु। आमीन, हालेलुया। संतोष दीदी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, परिवार को आपका हाथ में सौंप दे। आमीन। अनुग्रह करना प्रभु जी, हालेलुया। शारीरिक परेशानी को प्रभु जी आप दूर करना प्रभु, अनुग्रह से भरना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। भाई देवेंद्र के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उसका जीवन में भी सहायता करे प्रभु जी, जो मैं आशीष देना परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, अनुग्रह करना प्रभु जी। अंकल के लिए, बहन शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु जी, इन दिनों में हमें आपका विश्वास में आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु, हालेलुया। भाई गुड्डू के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उस भाई के जीवन में कोई भी परेशानी हो प्रभु जी, हालेलुया। हम नहीं जानते प्रभु, आप सब कुछ जानने वाला परमेश्वर है प्रभु, आपका हाथ में सौंपते प्रभु जी, हालेलुया। आपका शांति से भरना प्रभु, हालेलुया। आप बात करना प्रभु, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ आप छू लेना प्रभु, हालेलुया। हमें धन्यवाद करते हर एक परेशानी को आप दूर करना प्रभु, हालेलुया। अब जिंदा खुदा है, हालेलुया। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हमें, हालेलुया। पैर में जो भी कुछ घाट है प्रभु, इस नासरी आपका चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु जी, पूरी तौर से आप छुटकारा देना प्रभु, अनुग्रह से भरना प्रभु, हालेलुया। हमें, हालेलुया। भाई जाग के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उसकी जीवन में कोई भी परेशानी हो प्रभु, हालेलुया। सब कुछ जानने वाला परमेश्वर आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, उस भाई के जीवन में प्रभु हर एक परेशानी को दूर करना प्रभु, हालेलुया। आपको आपके ऊपर भरोसे रख के आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु, हालेलुया। जो मैं प्रभु जो भी कुछ परेशानी है प्रभु जी, जो हमें, हालेलुया, दूर करना प्रभु। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। अनुग्रह से भरना प्रभु, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, हालेलुया। भाई राजीव के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका जीवन में भी सहायता करना प्रभु, हालेलुया। सीमा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, उसके जीवन में सहायता करना प्रभु जी, विश्वास में दृढ़ करना प्रभु जी, हालेलुया। मैं आपका अनुग्रह से भर दे प्रभु, हर एक जरूरत तो प्रभु जी आप पूरा करके देना प्रभु। उनके परिवार को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी, हालेलुया। भाभी के लिए, हमें भाई लोगों के लिए, पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ, सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु जी, आपको विश्वास करके आगे बढ़ने के लिए सहायता करना प्रभु, धन्यवाद। हमें आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी, मीठा वर्ग का हर एक जन को आपका हाथ में सौंप दे प्रभु जी। हमें उधर आते दे प्रभु जी, बच्चों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। सभी को आप संभालना, सुरक्षित रखे ना प्रभु, हालेलुया। हमें बहन चांद, हमें, हालेलुया, अनुग्रह करना। बेटा आधा बहन के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, हालेलुया। मैं आज शांति के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मनीषा के लिए, पूनम के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। हमें जितनी लोग आते थे सभी को प्रभु जी आप आशीष देना, अनुग्रह करना प्रभु जी, हालेलुया। बेटा साहिल के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, उनका जीवन में सहायता करे प्रभु जी, जो मैं आशीष देना प्रभु जी, जो में कोई भी प्रॉब्लम ना होना प्रभु, हालेलुया। आपका अनुग्रह से भरना प्रभु, धन्यवाद, हालेलुया। आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी, आपका आज्ञा मानने के लिए सहायता करना प्रभु, हालेलुया। अनुग्रह करना प्रभु जी, हालेलुया। राहुल के लिए, हमें रोहित के लिए, संदीप के लिए, मम्मी के लिए प्रार्थना कर, सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु, हालेलुया। जितने लोग प्रार्थना मांगा प्रभु जी, सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु जी, हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ, हमारे पापा के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु, शरीर में मैं, हाल जो भी परेशानी है प्रभु जी, शुगर लेवल प्रभु आप नॉर्मल करना प्रभु, आपसे संभव है प्रभु जी, हाल हम विश्वास करते
प्रभु हालेलुया, अनुग्रह करना प्रभु जी हालेलुया, हमें बट स्वर पूरी तौर से प्रभु जी अब छुटकारा देना प्रभु हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हालेलुया, आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी हालेलुया, मेरी दीदी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, पैर में सूजन है प्रभु जी हालेलुया, दर्द दे प्रभु हालेलुया, ईश्वर राज आपका चंगाई का हाथ बढ़ाना प्रभु जी, पूरी तौर से प्रभु जी अब छुटकारा दे प्रभु हालेलुया, जो आप करने के लिए जाते प्रभु हालेलुया, कोई भी परेशानी ना होना प्रभु जी, आप संभालना सुरक्षित रखना प्रभु जी, आपका पवित्र लेखू से प्रभु जी हालेलुया, हम मोहर लगा रहे प्रभु हालेलुया, आपका अनुग्रह से भरना प्रभु जी, एक परेशानी का दूर करना प्रभु अपा हालेलुया, थैंक यू जीसस हालेलुया, मैं हालेलुया जी के लिए उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ, मेरे डेंसन के लिए डेलिंग के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, बच्चों को आत्मिक तौर से आगे बढ़ाना प्रभु जी, आपका अनुग्रह से भरना प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, सभी के जीवन में कार्य करना प्रभु जी के लिए उनके परिवार के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मेरे भाई के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, आप संभालना सुरक्षित रखना प्रभु, हमें सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करना, हमारे देश के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, मैं इस महाविपत्ति से प्रभु जी हालेलुया, विपत्ति से प्रभु जी हालेलुया, मैं हमें छुटकारा दे प्रभु, धन्यवाद हालेलुया, मैं हालेलुया, सारा देश प्रभु जी हालेलुया, जितनी लोग परेशानी में प्रभु जी हाल, जितनी लोग हालेलुया खाना के लिए प्रभु जी, हमें हर चीज के लिए प्रभु जितनी परेशानी में प्रभु जी हालेलुया, आपका करुणा दिखा दे प्रभु, धन्यवाद हालेलुया, अपा हालेलुया, अनुग्रह करना प्रभु हालेलुया, जल्दी से जल्दी प्रभु जी हालेलुया, मैं हालेलुया छुटकारा देना प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हालेलुया, हमारे हर एक गुनाहों को प्रभु जी आप माफ करना प्रभु जी हालेलुया, आपका पवित्र लहू से हमें धोकर शुद्ध करना प्रभु जी हालेलुया, हमें पवित्र जीवन बिताने के लिए सभी को सहायता करे प्रभु हालेलुया, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, आपका आशीष से भरना प्रभु, अच्छा वचन सुनने के लिए प्रभु आप सहायता किया प्रभु हालेलुया, आपके दास के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी, और अभिषेक से भरना प्रभु, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी हालेलुया, मैं हालेलुया संगति का बिना प्रभु जी हालेलुया, मैंने आपका वचन सीखने के लिए प्रभु हालेलुया, आप सहायता करें प्रभु, आपका वचन में चलने के लिए हमें सहायता करें प्रभु हालेलुया, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, आपका अनुग्रह से भरना, इन दिनों में आपका महिमा हम सभी के जीवन में प्रभु जी आप प्रकट करना प्रभु, धन्यवाद यीशु हालेलुया, सभी के जीवन में प्रभु आप कार्य करना प्रभु जी, आप संभालना सुरक्षित रखना प्रभु जी, हमें भी आपने संभाला, हमारे बच्चों को भी आपने संभाला सुरक्षित रखा प्रभु, धन्यवाद करती हूँ, हर एक प्रार्थना विषय में प्रभु जी आप उत्तर देना, अनुग्रह करना प्रभु जी, थोड़ी देर आपके चरणों में बैठने के लिए आप सहायता किया प्रभु, सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह का मधुर मीठा नाम से मांगती हूँ, आमीन हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, सुंदर समय के लिए धन्यवाद, आज शाम का समय एक बार और प्रभु आपके चरणों में आने के लिए मदद किया, सहायता किया, गीत गाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनने के लिए सहायता किया, प्रार्थना करने के लिए सहायता किया, आए वो सारे भाई बहनों को एक बार और आपका सामर्थ हाथ में सौंप प्रभु जी, आपने दीवा आशीषों के लिए धन्यवाद देता प्रभु जी हालेलुया, शुरू से लेकर अभी तक आपको बसते अनुभव करने के लिए सहायता किया प्रभु जी, आदर महिमा हम आपको देते यीशु मसीह का मधुर मीठा नाम से मांगते हैं, आमीन। अभी पिता का प्रेम, पुत्र यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता हमारे सबका साथ आज रात का समय प्रभु जी, जितने लोग लय में उन सभी का साथ होगा, हमारे विषयों का साथ यीशु मसीह का दूसरे आगमन तक हमेशा होता रहे, आमीन। मैं जी दिया परमेश्वर को 3 बार हालेलुया बोलेंगे, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, परमेश्वर सबको आशीष दे, आनंद दे, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया, सबको जय मसीह की। हालेलुया, जय मसीह की। जय मसीह की, बाय बाय, मिलेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन हालेलुया, आमीन हालेलुया।